पूछे तू जिसको कहानी मेरी है हाँ पा, मैं बहुत ही मायूस हुई हूँ। मैंने अपनी बेटी ये सोच कर तुम्हारे घर ब्याई थी कि माँ जाई के घर जा रही है, शाज़मा खुश रहेगी वहां पर, लेकिन वहां उसके साथ ऐसा सलूक होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अफान के लिए शाज़मा हरीम की तरह है, कोई छोटी बहनों के साथ ऐसा सलूक कर देते हैं? वो तो उल्टा दुश्मन ही बन गया मेरी बच्ची का। कमर ऐसी बात नहीं है, छोटी सी बात थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि शाज़मा ने इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया। मैंने आपको कहा था ना कि आप खाला को कॉल मत करें। ये हमेशा मुझे ही गलत समझती है, ये अपने बेटे की गलती कभी भी नहीं मानेंगी। शाज़मा ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं कोई अफान की तरफदारी नहीं कर रही, गलती उसकी भी थी, लेकिन बात तो तुमने शुरू की थी ना। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बीवी के लिए ऐसी बातें करने की? तो इससे मैंने क्या गलत बोल दिया? बस मैंने यही बोला ना कि वो पराई है और मैं अपनी हूँ। इसमें कोई गलत बात तो नहीं खाला। मुझे तो लगता है आप यहाँ भी मुझे बातें सुनाने के लिए आई। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बातें सुनाने नहीं आई हूँ। तुम भी मुझे बहुत अजीज हो, इसीलिए तो मैं खुद आई हूँ तुमसे माजरत करने के लिए, तुम्हें साथ ले जाने के लिए। बेटा क्यों तुमने एक बात की जिद बांध ली? मैं आ गई हूँ ना, क्या इतना काफी नहीं है? छोड़ दो ना बेटा, खत्म करो बात को, चलो अपने घर। कमर तुम ही समझाओ ना इसे। अम्मी मुझे क्या समझाएंगी खाला, आप मुझे बता दें। इंसल्ट मेरी हुई है, मैंने फेल किया है, अम्मी ने तो नहीं किया। और वैसे भी अम्मी मुझे जो कुछ भी बोले मैं नहीं मानूंगी। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो तो वो गलती बार बार करता है। मैं अपनी बेइज्जती बार बार नहीं करवा सकती। ये बात तब भी खत्म होगी जब अफान भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो यहाँ आके मुझसे एक्सक्यूज करेंगे बस। शाज़मा, ज़ीशान क्या सोच रहे हो बेटा? खाना शुरू करो। आजा रिज। आपसे मतलब? ये तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ यही बहुत है, वरना क्या ज़ीशान? जो कुछ आपने किया है ना, उसके बाद तो मुझे आपको मुखातिब भी नहीं करना चाहिए। ज़ीशान तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अम्मी एक मिनट। ज़ीशान क्या तुम्हें भी यही लगता है कि गलती मेरी है? भाई मैं नहीं जानता कि गलती किसकी है, लेकिन इस घर में किसी की हठधर्मी की वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है और किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। अगर परवाह ना होती ना तो उसे मनाने के लिए ना जाती मैं, मगर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और बजाय उसे समझाने के तुम अपने बड़े भाई को इल्जाम दे रहे हो। बेटा अगर उसने आना होता ना तो वो मेरे जाने पर भी आ सकती थी। वो आपसे नाराज होकर तो नहीं गई ना अम्मी, आपको तो उसे मनाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई झुक जाए उसके सामने? गलती इन्हीं की है ना, तो माफी मांगने भी इन्हें ही जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में आपकी इज्जत ना हो ना, उस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है।
का मालिक अफान, अरे शाज़मा ने तो यूं ही कैसी बात कर दी थी, उस पर उससे ऐसे लगते लिए कि अल्लाह की पनाह। जब तुम थे वहां तो तुम्हें रुकना चाहिए था ना अफान को। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं उससे? खून तो मेरा भी बहुत खौला था कि एक पराई लड़की के लिए अपने घर की बच्ची की कोई यूं बेइज्जती करता है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? उनका आपस का घर का मसला था, और अगर मैं बीच में बोलता तो बदतमीजी शुमार हो जाती। लेकिन तुम लोगों को भी तो पूछना चाहिए था ना। बेटी देने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की बदतमीजियां जो है खामोशी के साथ बर्दाश्त कर ले। अब तुम लोग कहते हो तो मैं तुम लोगों के साथ चलता हूं। अरे कोई पराया घर थोड़ी है, हमारी अपनी आपा का घर है, चले। रहने दो माजिद मियां, रहने दो। जब बेटी दे दी जाए ना तो फिर क्या अपने और क्या पराए, सब लोगों का सलूक एक जैसा ही हो जाता है। वैसे तो आपदा बहन बहुत समझदार और बुर्दबार, लेकिन यहाँ वो भी रवायती सास बन गई। 2 दिन हो गए बच्ची को यहाँ आए हुए, उन्होंने पलट कर पूछा तक नहीं। मैं देख के आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? सालेक वालेकुम। आया हाँ। शाज़मा, उस दिन जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप कैसी बात कर रहे हैं अफान भाई? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप यहाँ तक चल कर आ गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी मुझे लगता है इंसान गुस्से में कभी कभी ऐसी बात कर देता है जो उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वेल, मुझे लगता है बेहतर हम सबके लिए यही होगा कि हम इस टॉपिक पे कभी दोबारा बात ना करें। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय के साथ साथ मिठाई भी लेकर आना। जी। मैं टेंशन में आप लोगों को बता ही नहीं सकी। खैर से हमने नाजिया की बात पक्की कर दी है। अच्छा, बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आप, खैर मुबारक। नासिया कहाँ है? मैं भी मिल लूँ उससे। मैं बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? हाँ, मैं। आपको क्या लगा मैं पूरी जिंदगी के लिए चली गई हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, बस करते हैं, सब जानती हूँ आपका मतलब क्या था क्या नहीं। शाज़मा, तुम नाराज होकर गई थी। जिससे नाराज होके गई तो उससे अपनी गलती मान ली, तो सोचा अम्मा के घर थोड़ी रहूंगी, आ गई वापस। मतलब? अफान भाई आए थे खाला के साथ, बहुत माफ़ी मांगी, एक्सक्यूज़ किया,
बैठे मैंने भी सोचा माफ कर ही देती हूँ। अब आप वैसे खड़े क्यों हैं? जाके फ्रेश हो जाएं। बाहर चलते हैं, बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। शाज़ा अभी क्या चेंज कर लें, बाहर चलते हैं। ओके। जी अम्मी, सब खैरियत? अरे खैरियत है, बल्कि खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ खुशखबरी, इसी हफ्ते निकाह का कह रहे हैं वो लोग। निकाह? हाँ, उबैद के वापस बाहर जाने का वक्त हो रहा है ना, तो वो लोग चाह रहे हैं कि पहले निकाह ही हो ताकि पेपर्स बनवाने में आसानी हो। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। ये मंगनी मैं तो नहीं समझती कुछ, निकाह ही पक्का काम होता है। अच्छा मैं ज़रा तुम्हारे अब्बू को बता दूँ, मैंने खुशी में सबसे पहले कॉल ही तुम्हें मिला दी। खुदा हाफिज़। मेरा बच्चा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।